बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको अभी प्रिपरेशन रोक देनी चाहिए। कुछ 3-4 पॉइंटर्स आपके दिमाग में इस टाइम चल रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंटर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर इन सब चीजें जो चल रही हैं इनका हल लेट सपोज नेक्स्ट 10 दिन में बोल दिया जाता है कि रीनीट हो रहा है, लड़ना भी है पढ़ना भी है, बट मैं नीट 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकलती हुई नदियों ने रास्ते में कभी किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है। सो बढ़ते चलो यार, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं जरूर हमें इंसाफ मिलेगा। जितने मैक्सिमम हायर अथॉरिटीज तक हम जाना है ना चाहिए हमें, या फिर पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जाना चाहिए, या मैं बोलूं सारे पेरेंट्स को मिलकर जाना चाहिए, बच्चों को आवाज उठानी चाहिए। हम उठाएंगे, जस्टिस मिलेगी बेटा। बट इसके चलते जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी मेल्स मैसेजेस आते जा रहे हैं, क्या हम नीट की तैयारी करना छोड़ दें? इस चीज का इंपैक्ट मैम हमारी प्रिपरेशन पे, हमारे पेपर पे, हमारे एग्जाम पर, हमारे फ्यूचर पर किस तरीके से आ सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2025 में नीट का एग्जाम देने के लिए मन तो मजबूत किए थे, बट इन सब प्रॉब्लम्स के चलते वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं कि अब क्या हमें इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर पैर पीछे खींच लेने चाहिए। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ नीट 2024 प्रॉब्लम्स, जितनी भी अभी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, उनका इंपैक्ट क्या होने वाला है नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। सो बिल्कुल क्रिस्प सी बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, कुछ फेक नहीं बोलूंगी बेटा, और आपको एक रियलिटी चेक देने आई हूं मैं। आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपको अभी प्रिपरेशन रोक देनी चाहिए। कुछ 3-4 पॉइंटर्स आपके दिमाग में इस टाइम चल रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंटर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर नीट 2024 एस्पिरेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें लग जाते हैं उनका साथ देने के लिए। काफी सारे पेरेंट्स के साथ बात भी हुई, उन्होंने यही चीज बोली कि क्या मैम अब हमारा बच्चा जो है हम उसको मेडिकल में आगे है ना लेकर जाएं, हम नीट की प्रिपरेशन कराएं या फिर हम फील्ड बदल दें। यहां तक कि जो ड्रॉपर्स हैं वो भी डरेंगे अगले साल ड्रॉप लें, क्योंकि कट ऑफ तो इतना हाई जा रहा है। इस बार 720 वाले अगर 67 बच्चे आए हैं, तो अगर इस बार कट ऑफ जो है वो 655 तक जाने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार जो पेपर है वो सही ढंग से करवाया जाएगा, कुछ ऐसा स्कैम नहीं होगा। और अगली बार अगर कट ऑफ 700 चली गई तो फिर क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। दूसरा बेटा, आपके पास अभी है ना काफी सारे बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके बेसिस पर ये मैंने 3-4 स्थितियां निकाली हैं आपकी। सेकंड, आपके मन में ये अभी आ सकता है कि क्या आप अभी अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करें, ये सब चीजों को इग्नोर करते हुए जो भी चीजें चल रही हैं। थर्ड, आपके मन में किसी टाइम पर यह ख्याल आ रहा होगा पढ़कर क्या करें, हमारा कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल, इतना हाई कट ऑफ में मैं स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बिकॉज अगर मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूं तो 655 अगर इस साल जा रहे हैं तो अगली बार अगर 680 या 690 गया और अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ रहा होगा कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ो ये वाला एग्जाम देना ही नहीं है, हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं या कोई भी और फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और चौथा, मैं अब आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूं कि 11 महीने रह गए हैं। ये जो भी चीजें चल रही हैं बेटा, जो भी चीजें चल रही हैं, बट नीट का एग्जाम एज यूजुअल नेक्स्ट ईयर भी मई महीने के फर्स्ट संडे पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके पास 11 महीने रह गए हैं और नीट की प्रिपरेशन इतना इजी नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है कि अगर इन सब चीजें जो चल रही हैं इनका हल लेट सपोज नेक्स्ट 10 दिन में बोल दिया जाता है कि रीनीट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत एक हफ्ते बाद ही रीनीट ले लेंगे, 1 महीने का डेट आएगा, मे भी जुलाई में या अगस्त में रीनीट कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो उस चीज का इंपैक्ट तुम्हारे पर क्या पड़ने वाला है बेटा? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम ये 2 महीने वेस्ट कर देते हो तो कोई बात नहीं, शायद है ना नीट का नेक्स्ट ईयर जो पेपर है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बेटा मेरी बात सुन लीजिए एक ध्यान से, ये जो एकेडमिक साइकिल होता है ना पूरा, उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर नेक्स्ट मई में होगा ही होगा।
अब आपको अपना मन पक्का करना है कि अगर हमें ये अन्याय जो हो रहा है इसके खिलाफ हम आवाज जो उठा रहे हैं, अगर हमें इस पे जस्टिस मिल जाती है, अगर क्या मिलके ही रहेगी बेटा। अब पूरी टीम ने ये है ना दृढ़ निश्चय किया है, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, हम जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। बट आपको ये चीज क्लियर रखनी चाहिए अपने दिमाग में, अगर बेटा ये चीजें हो जाती हैं, सब सॉल्व हो जाता है, लेट्स सपोज अगर टेस्टिंग एजेंसी भी बदल दी जाती है, तो ये जो टाइम अभी आप वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम लौट कर नहीं आएगा। इस टाइम पर जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ रहा है, 10 से 12 घंटे बेटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा अगर आप आज से भी शुरू हो रहे हैं। 2,500 से 3,000 बेटा 2,500 से 3,000 घंटे लगते हैं तैयारी में नीट की। ऐसे सिंपली है ना, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल किया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया और हो गया, नहीं। आप देख रहे हैं ऑलरेडी बेटा, इस पिछली बार अगर हम बात करें लगातार बेटा, इस साल भी अगर आप बात करें लगातार ये जो कंपटीशन है बढ़ता जा रहा है। 25 से 26 लाख बच्चा अगर बैठा था पेपर देने, हो सकता है अगली बार इससे भी ज्यादा होगा। तो आपको ये जो चीजें चल रही हैं ये अपने सीनियर्स पर छोड़ दीजिए, ये टीचर्स पर छोड़ दीजिए, ये पेरेंट्स पर छोड़ दीजिए। जो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए बेटा, बिकॉज पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम लड़ भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, इसके कारण हमारी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लड़ना भी है, पढ़ना भी है, बट मैं नीट 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स को बोलती हूं कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस कीजिए, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सच मानिएगा बाद में पछतावा होगा कि हमने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो इसीलिए बहुत जल्दी बेटा हम अपनी जो क्लासेस को हैं वो रिज्यूम करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा बेटा कि आप तैयार हैं, कि आप तैयार है नीट 2025 को फोड़ने के लिए। मुझे पता है बेटा बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, बट आई कैन एश्योर यू कि अब ये जो चीजें चल रही थी ना बेटा, ये पहले पिछले कई सालों से ये नीट पेपर लीक का सिलसिला चलते आ रहा है। बट इस बार ये बात जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। तो फॉर श्योर बेटा इसका हल निकलेगा ही निकलेगा। और कुछ गुप्त सोर्सेस से ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो पूरा फैसला है वो बच्चों के ही हित में होने वाला है। सो प्लीज आप अपना मोटिवेशन तोड़े नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैं कहीं अपने आप को स्टैंड नहीं करवा सकता, मैं अभी बैकअप हो जाता हूं, मैं मतलब पीछे हो जाता हूं, है ना, मैं बैक हो जाता हूं, पीछे हो जाता हूं, हट जाता हूं, तो बेटा अभी टाइम है, डिसीजन ले लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेक्स्ट अपकमिंग 3 से 4 या 6 महीने बाद पढ़कर ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं यार ये कुछ फायदा नहीं है। नहीं, दिस इज द राइट टाइम नाउ एंड आई एश्योर यू बेटा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका वो जुनून, वो जज्बा, वो डॉक्टर बनने का ये जो रास्ता है वो हम इतना स्मूथ कर देंगे एंड आई विल मेक श्योर एंड माई टीम विल मेक श्योर बेटा कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज जरूर मिले, आपका वो ड्रीम जरूर से पूरा हो जिसमें आप व्हाइट कोट डाल रहे हैं एंड प्राउडली बेटा आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं एंड उनको भी ये चीज है ना रियलाइज हो कि हमारा जो बच्चा ख्वाब देख रहा था उसने पूरा किया, उसने करके दिखाया। तो उसके लिए मैं प्लीज हाथ जोड़कर सारे के सारे अपकमिंग एस्पिरेंट से 2025 एंड 2026 के एस्पिरेंट से ये गुजारिश करती हूं, अपने दिमाग को बेटा नेगेटिव मत कीजिए। एनटीए ने गलती करी है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप अपना कर्म करते चलिए, आप आगे बढ़ते चलिए। बस इतना ही कहना चाहती थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हैं। आप प्रॉमिस कीजिए कि हम अपनी पढ़ाई की तरफ लग गए हैं और हम लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी।